आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। पेट्रोल के बढ़ते दाम मगर जनता है शांत। क्या है आखिर कारण? विकास। लेकिन ये कैसा विकास? ये विकास करते करते जो विकास का ग्राफ है अब वो माइनस में विकास करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी जो भारत के अंदर पेट्रोल बिक रहा है वो 106 रुपए से ऊपर जा चुका है। कई जगहों पे 104, 102 रुपए प्रति लीटर के दर से बिक रहा है। अब इसमें जो विपक्ष है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कार्यवाही है? अभी कुछ दिन पहले समस्त देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस पे प्रतिक्रिया देते हुए हर पेट्रोल पंप के बाहर या तकरीबन अधिकतर पेट्रोल पंप के बाहर एक प्रदर्शन किया था, जिस प्रदर्शन में बढ़ते पेट्रोल के दाम को लेकर केंद्र सरकार और जो वैट है उसके लिए राज्य सरकारों को दोषी कहा गया था। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल जो था वो 70 रुपए प्रति लीटर के दर से बिक रहा था, उस समय जो भाजपा विपक्ष में थी उसने कई बड़े प्रदर्शन किए थे, जिसमें स्मृति ईरानी या कई बड़े नेता जो हैं उनके चेहरे सामने आप देख सकते हैं। गैस सिलेंडर को ले के साथ और तमाम ऐसे रोड प्रदर्शन हुए थे। आज अगर आप गैस सिलेंडर की बात करें वो भी तकरीबन 800 से ऊपर है। अगर आप सरसों के तेल की बात करें तो वो भी 200 रुपए या उससे ऊपर बिक रहा है। अब बात की जाती है भाई आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर जो इंसान बनता है अधिकतर सड़क के किनारे मोहल्लों में आदमी समोसे पकौड़े ये सब बेचता है, लेकिन अब जो दर है सरसों के तेल की उसको देखते हुए वो अपना काम कैसे करे? एक तो लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी, दूसरी ये चीज। अब विकास के चक्कर में कोई कुछ कह नहीं रहा है। ये जो परेशानी है, ये जो महंगाई है, क्या जनता को महंगाई लग नहीं रही है, या फिर जनता विकास के चक्कर में चुप है, या फिर जनता को समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो क्या करें? क्योंकि विकास के चक्कर में और चीज़ों को देखते हुए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वोट इकट्ठे किए थे नरेंद्र मोदी के नाम पे, अब वो भी जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, क्या कुछ सरकार इस पे ले सकती है निर्णय और क्या कुछ होगा? अब कांग्रेस भी इस पे अगर बवाल कर रही है, जहां पे कांग्रेस का शासन है उन राज्यों के अंदर अगर हम वैट की बात करें तो कांग्रेस ने भी वैट उन राज्यों में कम नहीं किया है। हालांकि जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो कांग्रेस के जो नेता थे वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी ये कह रहे थे कि अगर राज्य सरकारें वैट कम कर दें तो भी कुछ कमी पेट्रोल के दामों में हो सकती है। लेकिन वहीं अगर बात करें कांग्रेस शासित प्रदेशों की तो वहां भी जो वैट है कांग्रेस ने अभी तक कम नहीं किया, लेकिन धरने में कहा जा रहा है। अब विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, लेकिन क्या विपक्ष की आवाज जनता को भा नहीं रही है? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि जिस समय भाजपा विपक्ष में था उस समय अगर आपने देखा होगा कि जो भारतीय मीडिया है इसका भी एक बहुत अहम रोल है। जो भारतीय मीडिया है उस समय भारत में जो भी आंदोलन होते थे या प्रदर्शन होते थे उसको पूरे दिन टीवी पे बड़े स्केल पे दिखाया जाता था और जनता को भी सब कुछ समझ में आता था। आज विपक्ष को कमजोर करने में बहुत बड़ा हाथ मीडिया का है। आज जो परेशानियां आ रही हैं एक आम आदमी को, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, वो मुद्दे जो राष्ट्रीय मीडिया है वो नहीं उठा रहा। अब इसको कैसे संज्ञान में लाया जाए, कैसे एक रेवोल्यूशन हो पैदा? अब शायद जब जनता सड़कों पे आ जाएगी तभी इसका शायद कुछ ना कुछ हो पाए कि मीडिया जो है वो नतमस्तक नजर आ रहा है अधिकतर। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें तेल की कीमत आज से तकरीबन दोगुनी थी,
लेकिन उस समय भी 70 रुपए पेट्रोल बिका है। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत आधी हो चुकी है, वहीं जो राष्ट्र में पेट्रोल बिक रहा है उसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई है। तो अपने आप में कई ये सारे सवाल खड़े करता है। और जनता कितनी सक्षम है इसको जताने में कि हम भाई परेशान हो रहे हैं, महंगाई नहीं झेली जा रही है और काम धंधे नौकरियां सब चौपट हो चुकी हैं, उस पर भी सरकार कोई संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही। जबरदस्ती नौकरियों से निकाला जा रहा है। और जो विपक्ष है, अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और कुछ नेताओं को साइकिल भेज दी है कोरियर के द्वारा। अब मीडिया ने इस बात को कितना उछाला है और कितना इसको मुद्दा बनाया है, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि आप सोच के देखिए और सोचने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर यही चीज भाजपा ने की होती और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते और महंगाई को लेके, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेके अगर भाजपा ने साइकिल भेज दी होती, तो क्या प्रतिक्रिया रहती मीडिया की और देश की जनता की। आज कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और कुछ लोगों को बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर उसका प्रदर्शन हेतु साइकिलें भेज दी हैं, लेकिन मीडिया इस पे शांत है। अब जनता जो है क्या इस पे रोष दिखाएगी? क्योंकि अगर 1 अप्रैल की बात करें, 1 अप्रैल से अब तक उस समय 75 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल हुआ करता था, लेकिन आज जो पेट्रोल है वो 100 रुपए से पार हो चुका है। 106, 96 रुपए, 106 रुपए, 104, 105 अलग अलग जो राज्य हैं उनमें पेट्रोल बिक रहा है, पेट्रोल के दाम बिक रहे हैं। अब कुछ लोग अभी भी चुप हैं, या तो चश्मा ऐसा पहना हुआ है कि वो अपने आप को ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि बढ़ते पेट्रोल के दाम या फिर बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है और इस पे प्रतिक्रिया आप क्या करेंगे और देंगे। क्योंकि पकौड़े तलने को कारोबार कह दिया गया था, लेकिन आज पकौड़े तलना भी बहुत महंगा हो चुका है और खरीदने वाले उतना महंगा पकौड़ा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सरसों के तेल की कीमत जो है वो 200 से पार जा चुकी है। कई जो राजनेता हैं, विपक्ष है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर सपा हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस पे अपनी प्रतिक्रिया अपना दे रहे हैं। जो रुझान है वो एकत्र करना चाह रहे हैं जनता से, लेकिन जनता शांत है। जनता की कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। अपने काम में, अपनी जिंदगी में व्यस्त जनता नजर आ रही है, या कहा जाए कि जनता हार मान चुकी है। क्योंकि जिस तरह सब चीजें मौजूदा सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, कोर्ट्स हो, तमाम चीजें हमने, और ऐसे कई नजीरें हैं, कुछ जस्टिस को छोड़ के कई बार जो कोर्ट कचहरी है वो भी कई फटकार लगाने के बाद भी कुछ परिणाम सामने नहीं आया। तो क्या है आपकी राय? क्यों है जनता चुप? पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद भी जनता चुप, आखिर क्यों? ये सवाल आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष। जो आपकी राय है जरूर साझा कीजिएगा और अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।